अब आज मेरा कुछ तूफ़ानी करने का मन हो रहा है। अब वो तूफ़ानी काम हम क्या करेंगे, सोचते हैं क्या करेंगे। जावास्क्रिप्ट में प्राइवेट वेरिएबल्स नहीं होते, ये तो आपको पता ही होगा कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते, क्लासेस के अंदर भी नहीं बना सकते। तो क्यों ना आज हम ऐसा कोई कोड लिख के देखें जिससे कि हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट बना पाएँ, और वो कोड हम जावास्क्रिप्ट में ही लिखें। ठीक है, तो भाई वार्निंग दे देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर क्लोजर्स नहीं आते ना तो इस वीडियो को आप आगे ना देखें। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली दृश्य आपको विचलित कर सकती हैं। लेकिन अगर क्लोजर्स क्लियर हैं, क्लोजर्स आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ हमारे कोड एडिटर पे, और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक तूफानी.js नाम की फाइल बनाई हुई है। और इस फाइल में हम क्या करने जा रहे हैं, इस फाइल में हमारा तूफानी काम जो कि है प्राइवेट वेरिएबल्स को इम्प्लीमेंट करना इन जावास्क्रिप्ट, वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक पहले फंक्शन बना लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट माई फंक्शन, और ये कोई नॉर्मल सीधा मीधा छोटा मोटा फंक्शन नहीं, ये फंक्शन होगा हमारा इफ़ी। तो ये हमने लगा दिया एक इफ़ी। ठीक है, और इफ़ी करने के बाद इसको यहाँ पे जाके कर देते हैं कॉल। ठीक है, तो ये हमारा एक इफ़ी फंक्शन हो गया, इफ़ी एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पे हम जाने के बाद क्या करते हैं कि लेट एक नेम वेरिएबल में बना देता हूँ, और इस नेम को मैं सपोज अभी के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग ही रहने देते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे रख देता हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, जिस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ सेट नेम, या पहले गेट नेम लिख देते हैं। अब ये गेट नेम होगा एक फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करेगा, आपको सिंपली आपका नेम रिटर्न कर देगा, जो हमारा नेम का वैल्यू है। ठीक है, अब भाई प्राइवेट वेरिएबल से आप क्या समझते हो, प्राइवेट वेरिएबल से आप ये समझते हो ना कि वहाँ से उसको हम मैनिपुलेट करके उस पर कोई लॉजिक वगैरह लगा के उसको किसी फंक्शन के अंदर से रिटर्न कर दें, तो वो फिर वो हमको विजिबल हो जाए। लेकिन हम इस तरीके से इसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाएँ, किसी फंक्शन या किसी क्लास के अंदर से उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाएँ, ताकि हम उसको मैनिपुलेट ना कर पाएँ। राइट, यही तो आप समझते हो प्राइवेट वेरिएबल से। तो इसी तरीके का कुछ वेरिएबल हम इस नेम को भी बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, गेट नेम इक्वल टू एक फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा आपका नेम। एक नेम में एक मैं कर देता हूँ सेट नेम नाम का फंक्शन बना देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि भाई आप भी एक फंक्शन हो, और जो भी नया न्यू नेम आएगा उसको आप ले लेना, और लेके क्या करना कि इफ, या क्या कहना चाहिए कि न्यू नेम है ना, अगर आपका न्यू नेम जो है वो क्या है, वो सपोज कोई एडम नाम का नेम है। ठीक है, तो उसको आप क्या कर दीजिए कि इफ दिस इज द केस, तो नेम को आप सेट कर दो एडम के नाम से। ठीक है, एंड इफ दिस इज इन द केस, तो आप नेम को सेट कर दो जो भी हमने नेम पास किया होगा उसके नाम से। ठीक है, या तो हम सिंपली कह सकते थे कि जो न्यू नेम है भाई उसी को आप नेम पे सेट कर दो, तो हमें अपना नेम मॉडिफाई होकर दिखता रहेगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स में जा क्यों रहा, हम क्या करते हैं कि इस न्यू नेम को, जो भी हमारा नेम था, नेम वेरिएबल यहाँ से जो भी हम एक्सेस करेंगे उसको हम न्यू नेम से सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा ये जो नेम वेरिएबल जो हम रिटर्न कर रहे होंगे वो इस न्यू नेम पे सेट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ हमारे इन दोनों फंक्शंस को। तो क्या पहले क्या था, गेट नेम, और क्या फंक्शन है हमारे पास, सेट नेम। तो इस तरीके से मैंने दोनों फंक्शंस को भी रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो अब भाई यहाँ तक मैंने क्या किया ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं अगर थोड़ा सा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं कि एक न्यू नेम इस सेट नेम में पास करेंगे, जो कि नेम पे हो जाएगा सेट, और सेट होने के बाद क्या है, गेट नेम कॉल होगा। गेट नेम कॉल होने के बाद हमें वो नेम वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्या मेन उद्देश्य है, उद्देश्य हमारा ये है कि इससे हमें प्राइवेट रखना है, हम इसके साथ कोई छेड़खानी ना कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस कोड को अब हम चला के देखते हैं कि क्या हम अपने इस वेरिएबल को प्राइवेट बना पाए हैं, और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम इस वेरिएबल को क्यों प्राइवेट बना पाए, कैसे ये वेरिएबल प्राइवेट हो गया। ठीक है, तो लेट्स गेट ऑन विद इट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले माय फंक्शन, जो मैंने फंक्शन बनाया था, डॉट सेट नेम, और सेट नेम में मुझे क्या पास करना है, सेट नेम एक्सपेक्ट्स अ नेम। तो लेट्स जस्ट पास एलेक्स। ठीक है, एलेक्स पास कर दिया हमने, और यहाँ पर पास करने के बाद console.log
माई फंक्शन डॉट गेट नेम। ये काम करते हैं, इस कोड को रन करके देखिए क्या हो रहा है। एलेक्स आ गया रिटर्न होके, ठीक है, बहुत सही। तो ये मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे इसको क्लियर किया और आपको फिर से आउटपुट दिखाता हूँ। रन किया कोड, एलेक्स मेरे पास आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई और नेम सेट करिए, सपोज माई फंक्शन डॉट, इसी पे सेट कर देता हूँ ना, मैं क्यों दो बार बरस ले रहा हूँ। यहाँ पे कर दिया कुछ, बॉब सेट कर दिया, मार्टिन सेट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेट कर दिया और ये कोड को कर दिया रन, मार्टिन आ गया, बहुत सही बहुत सही। ये काम तो हमारा कर रहा है। लेकिन अगर मैं क्या चाहूँ कि मैं जाऊँ console.log और मैं नेम को एक्सेस करना चाहूँ, राइट, मैं बोलूँ कि माई फंक्शन डॉट नेम सीधा सीधा, और इसको अब मैं console.log कराने की कोशिश करूँ, अनडिफाइंड, मतलब ये हमें अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। ये वाला नेम कौन सा वाला, ये हमने जो वेरिएबल लिखा था, ठीक है, उसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ डायरेक्टली, तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने इस वेरिएबल को बना दिया यहाँ पे प्राइवेट। अब ये इस तरीके से एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि अगर एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि अगर मैं इन सब को क्या करूँ, यहाँ से कमेंट आउट करूँ कि भाई ये सारे कोड मेरे पास है नहीं, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब इस नेम को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, अब ये फंक्शन तो चलेगा नहीं। तो टू अवॉइड द एरर्स, लेट्स जस्ट कमेंट दिस आउट एंड लेट्स रन द कोड। अब आप देखिए आपको क्या थ्रो रहा था, एरर। तो आपका कोड जो है वही क्या हो जाता, एरर आ जाता और आपका कोड समाप्त हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली जब मैंने ये काम किया हुआ है पूरा यहाँ पे, तो अब जब मैं नेम को एक्सेस करने जा रहा हूँ तो ये नेम जो है ये मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। मार्टिन तो आया लेकिन उसके नीचे अनडिफाइंड मिला ना, इस कोड के कारण मार्टिन आ रहा था, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड, राइट। तो ये देखिए आपको क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने क्या बना दिया है, प्राइवेट। अब ये प्राइवेट बना कैसे, राइट, इतने सारे फंक्शन हमने लिखे हैं, हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट बना कैसे, ये आप ध्यान से देखिए। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने इसको प्राइवेट बना कैसे दिया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप देखिए आपने क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर ये दो फंक्शंस बनाए जहाँ पर आप नेम को एक्चुअली क्या कर रहे हो, नेम रिटर्न कर रहे हो ना, इस नेम को रिटर्न कर रहे हो। तो जब भी आप क्या करोगे, नया नेम सेट करोगे और उसको रिटर्न करोगे गेट नेम से, तो नेम तो रिटर्न होगा, राइट, और वो नेम इसी को अपडेट करके रिटर्न हुआ होगा। लेकिन इस वेरिएबल को आप लेट अलोन क्या नहीं कर पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। वो आपको क्या दे रहा है, हमेशा अनडिफाइंड, क्योंकि इसका इंस्टेंस हमारे पास तो है, लेकिन इसको हम इस फंक्शन स्कोप के बाहर कैसे बिना कुछ रिटर्न किए एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इस छोटे से वेरिएबल को हमने क्या बनाया, प्राइवेट बनाया, और यहाँ से जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम वैल्यूज को रिट्रीव कर पा रहे हैं, लेकिन लेट लोन आप इस वैल्यू को रिसीव नहीं कर सकते बिना फंक्शंस इन्वोक किए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस वेरिएबल को प्राइवेट वेरिएबल बना दिया। जी हाँ, तो इसको क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर नेम है इस डिज़ाइन पैटर्न के लिए, आई गेस रिवीलिंग मॉड्यूलर पैटर्न, कुछ डिज़ाइन पैटर्न का नाम है। तो उतना डीप में तो हम जाएंगे नहीं, बट हाँ ऐसा ही एक पैटर्न होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करके रख देते हैं ताकि, और उनको हम फिर बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरीके का कोई पैटर्न होता है वो। तो उसके बारे में अगर आपको पढ़ना हुआ तो आपको बहुत आर्टिकल्स मिल ही जाएंगे, तो आप सर्च कर सकते हैं। और बेसिकली इतना ही मैं इस वीडियो में करना चाह रहा था कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि क्लोजर्स का यूज़ करके, यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि ये नेम जो है बेसिकली रिटर्न नेम जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली यही नेम तो है, राइट, और अपडेट करके ही तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली क्लोजर तो फॉर्म हो रहा है, और क्लोजर फॉर्म होके हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन फंक्शन से जो हमने मैनिपुलेशन की थी वही वैल्यूज़ को हम क्या कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं जो भी हम रिटर्न कर रहे थे, राइट। एक्सटर्नली हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सटर्नली हम उन्हीं वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं जिनको हमने रिटर्न किया हुआ है, राइट। और इस चीज़ को हम लेट लोन एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट अ प्राइवेट वेरिएबल, राइट। तो इस तरीके से आप अपने प्राइवेट वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन,
सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आई डोंट नो कि ऐसा कंटेंट कहीं भी आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ऐसा ही ऑसम कंटेंट हम कंटिन्यू लेके आते रहते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।